नमस्ते, मैं अविचल दुबे। देश में अब तक करीब 18 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। कोरोना से पार पाने के लिए हमें 100 करोड़ लोगों को 200 करोड़ वैक्सीन लगानी है। अभी जो वैक्सीन लगाई जा रही हैं वो हैं सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। अगले हफ्ते से स्पुतनिक वी भी बाज़ार में अवेलेबल होगी। लेकिन वैक्सीन को लेकर कई सारे सवाल हमारे मन में हैं, कई सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुके हैं क्योंकि कई सारे नियम कायदे कानून बदल चुके हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप ऐसे सारे सवालों के जवाब जान लीजिए जिनको आप इधर उधर से पूछते हैं। पहला सवाल है कि कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज के बीच में अब कितना अंतर होगा, कितना गैप होगा, पहली खुराक लेने के बाद दूसरी खुराक कब ली जाएगी। तो जवाब ये है कि कोविशील्ड की जो दोनों डोज के बीच का अंतर है वो 6 से 8 हफ्ते बढ़ाकर अब 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। यानी अब कोविशील्ड की पहली खुराक लेने के 3 से 3.5 महीने बाद आपको उसकी दूसरी डोज लगेगी। शुरुआत में कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों खुराकों के बीच का जो अंतर था वो 4 से 6 हफ्ते का था, यानी कि 28 से 42 दिन का। फिर इसको बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते कर दिया गया, यानी कि 42 से 56 दिन कर दिया गया। और अब ये फिक्स कर दिया गया है कि इसका जो अंतर है वो 12 से 16 हफ्ते, टेक्निकली देखें तो 12 हफ्ते मतलब 3 महीने का होगा। अगला सवाल है कि क्या कोविशील्ड की तरह कोवैक्सीन के बीच का भी अंतर बढ़ाया गया है? जवाब है नहीं। अभी कोवैक्सीन के लिए 4 से 6 हफ्ते का जो फॉर्मूला है वही अपनाया जा रहा है, यानी कि 28 से 42 दिन के बीच का अंतर। एकदम शुरुआत की बात करें तो कोवैक्सीन का जो अंतर था वो 28 दिन का था, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर 28 से 42 दिन कर दिया गया है। अगला सवाल है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, उसके बाद वो रिकवर भी हो जाता है, तो उसके बाद उसको वैक्सीन कितने वक्त बाद लगेगी। तो NTGAI जो सरकार का पैनल है उसने रिकमेंड किया है, उसने सलाह दी है कि ये वक्त बढ़ाकर 6 महीने कर दिया जाए। 6 महीने बाद कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति जो रिकवर हो चुका है उसको वैक्सीन लगाई जाए। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि CDC के अनुसार पॉजिटिव टेस्ट होने के कम से कम 90 दिन बाद ही वैक्सीन दी जानी चाहिए। WHO ने कोविड मरीजों में 6 महीने तक नेचुरल इम्यूनिटी रहने की बात कही है। अगला सवाल है कि अगर वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद कोरोना हो जाए तो दूसरी डोज फिर कब लगवाएं? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने रिकमेंड किया है कि पहली डोज के बाद यदि कोरोना हो जाए तो उस व्यक्ति को 8 हफ्ते बाद, रिकवर होने के 8 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगवानी चाहिए। यानी कि किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो उसे रिकवरी के 8 हफ्ते बाद, यानी कि 2 महीने बाद दूसरी डोज लेनी चाहिए। कई बार लोगों के पास ये भी सवाल होता है कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जा सकती है। तो जवाब है नहीं, आप कोरोना के वक्त वैक्सीन नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये वैक्सीन है, दवा नहीं। ट्रीटमेंट के दौरान दवा दी जाती है जबकि वैक्सीन पहले दी जाती है जिससे आगे आपको वो बीमारी ना हो। ये एक तरह से आपके शरीर में एंटीबॉडीज तैयार करती हैं उसी वायरस से लड़ने के प्रति, कि जिससे जब वो वायरस आपको ट्रीट करे तो आप उससे लड़ सकें और बच सकें पूरी तरह से। इसलिए आपको कोरोना पॉजिटिव होने के दौरान कभी भी वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं से जुड़ा हुआ एक सवाल काफ़ी लोगों के साथ रहता है कि क्या गर्भवती महिलाएं वैक्सीन ले सकती हैं या नहीं। तो NTGAI ने गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण पर भी सुझाव दिया है। NTGAI का कहना है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को किसी भी कोरोना वैक्सीन लेने का विकल्प दिया जा सकता है। महिलाओं से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं तो उनको क्या वैक्सीन दी जानी चाहिए नहीं। तो इसका जवाब है स्तनपान कराने वाली महिलाओं को डिलीवरी के बाद कभी भी वैक्सीन लगाई जा सकती है।